हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक। और उसमें महाराज अम्बी ऋषि के राज्य, वहां के लोग और उनकी भक्ति का वर्णन है। वही आज हम चर्चा करेंगे। स्वर्गो न प्रातीर्थो यस्य मनुजैरमर प्रिया श्रवणद रूप गायद्विभरुत्तम श्लोक चेष्टितम्। जो अम्बी ऋषि महाराज के नागरिक है, वह हमेशा भगवान के कीर्तन में विश्वास रखते हैं और उनको स्वर्ग वैकुंठ जाने की कोई अभिलाषा नहीं है। इस बात पर चर्चा करेंगे आज की सत्संग, क्योंकि पूरा हमारा जो धर्म है वह हमारी परम गति वैकुंठ प्राप्ति या फिर स्वर्ग प्राप्ति, और सभी धर्मों में भी इसी बात का उल्लेख होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा से इतने संतुष्ट रहते हैं कि उन्हें कहीं और जाने की अभिलाषा नहीं होती, उनके इस तरह से मनोरथ नहीं होते। इसी बात को कह रहे हैं। और ये उन सुखों की भी चेष्टा नहीं करते जो देवता लोग भी करते हैं। तो भक्तगणों, इससे ये बात भी निर्धारित होती है कि देवलोक में भी कई आशाएं हैं, मनोरथ है, इच्छाएं हैं, और देवताएं भी सब कुछ रहते हुए एक अतृप्त भाव से ही रहते हैं। लेकिन फिर अम्बी ऋषि महाराज के जो जनगण है, जो निवासी है, उनकी क्या इच्छाएं हैं? तो उनकी इच्छाएं हैं उपागा गया दीहा उत्तम श्लोका। भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव और भगवान के लीलाओं की व्याख्या, इसमें इन लोगों की बड़ी रुचि है और इसीलिए ये लोग बड़े तृप्त भी रहते हैं। तो इस बात से हम समझ सकते हैं। और अगला श्लोक, सर्वर्धयन्ति यत कामाः स्वराज्या परिभाविता दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यता। अब जो लोग भगवान की सेवा में रत है और रम गए, वो लोग फिर अष्ट सिद्धि, योग सिद्धि पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सिद्धियां भी वो सुख नहीं दे सकती जो भगवान के सत्संग से मिल सकता है। और वो भगवान जो हृदय में ही हमारे है, अभी है। दुर्लभा नापि सिद्धाना, यानी कि दुर्लभ, सिद्ध पुरुषों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। भगवान सबके लिए ही दुर्लभ है और सुलभ है तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए, जो उन्हें पूरे दिल से अपनाते हैं, अपना बनाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान सुलभ है। तस्याहं सुलभा प्राप्त पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा
कि ऐसे लोगों के लिए जो मेरे अनन्य भाव से मेरी चिंता करते हैं, मैं बहुत सुलभ हो जाता हूं और बड़े आसानी से मिल जाता हूं। तो भक्तगणों, जैसा कि आप जानते हैं, अंबी ऋषि महाराज परम भगत थे और बड़ी बात यह है कि अंबी ऋषि महाराज उस वक्त सम्राट थे, यानी पूरे राजाओं के राजा थे। और इतना बड़ा दायित्व होते हुए भी वह पूर्ण रूप से भक्ति के 28 गुण और 28 सेवाएं स्वयं करते थे। ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि अंबी ऋषि महाराज ऐसा नहीं करते थे कि क्योंकि राजा है तुम हार बनाओ, तुम ये करो, तुम साफ करो, मर्जन करो, ऐसा नहीं। भगवान की 28 सेवाएं, 28 सेवाएं यानी भगवान का दर्शन लेना, भगवान के चरण वंदन करना, आरती लेना, प्रसाद लेना, भगवान की लीला सुनना, भगवान की लीला कहना, भगवान की दिव्य कथा पढ़ना, भगवान की कथा सुनाना, भगवान के मंदिर बनाना, भगवान के मंदिर में मर्जन करना, बर्तन धोना, सब कुछ ऐसी 28 सेवाएं भक्तों के लिए भगवान ने बनाई। और अगर कोई इसमें से एक भी सेवा करता है सच्चे मन से, भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसकी भक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन अंबी ऋषि महाराज तो पूरे 28 सेवाएं खुद करते थे, राजा होते हुए भी। अब आप कहेंगे कि जब इतने बड़े राज्य को संभालना है और राजा भक्ति ही करेगा तो फिर राज को कौन संभालेगा और राज्य की सुरक्षा कैसी होगी? क्योंकि अगर कोई ऐसा राजा है तो शत्रु आक्रमण करेगा, राज हड़प लेगा। तो भक्तगणों, इसकी भी भगवान ने चिंता दूर कर दी। भगवान ने उनके राज्य की रक्षा, अंबी ऋषि महाराज की रक्षा के लिए एक अपना सुदर्शन चक्र वहीं छोड़ दिया और अंबी ऋषि महाराज के पूरे राज्य की सुरक्षा का प्रबंध और महाराज सुदर्शन चक्र जी करते थे। तो भक्तगणों, इस बात का अर्थ ये है कि आप किसी भी अवस्था में रहे, किसी तरह भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपका दायित्व खुद निभाएंगे। लेकिन भक्ति जो नियमित रूप से आपने निर्धारित की, उसको प्रतिदिन करना ही चाहिए, उससे आप बच नहीं सकते। और ऐसा करने से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो अंबी ऋषि महाराज राजा होते हुए भी उन्होंने राज्य की चिंता को भगवान पर छोड़ दिया और भक्ति में मगन रहते हुए भक्ति करने लगे। तो अगर हम भी इसी तरह से भक्ति करेंगे और हमारी पूरी जिम्मेदारी का भार भगवान पे डालेंगे, तो फिर भगवान हम पे कृपा करेंगे और हमारी भक्ति भी सफल होगी। और जो प्रभु हमको थोड़ी माया देते हैं जीवन निर्वाह के लिए, वो भी सफल होगा, उसमें भी शांति रहेगी। क्योंकि अभी तो हमको मालूम हुआ ये सब माया है, तो हम अभी नहीं छोड़ सकते। उसका एक प्रारब्ध है, प्रभु की इच्छा है, तभी आपको माया से मुक्ति मिल सकती। तो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि भगत लोग भगवान के सेवा से इतने तृप्त हो जाते हैं
कि ना तो उन्हें अपने राज का होश रहता है, न शत्रुओं का, न धन का, बस भक्ति में मगन, भजन कीर्तन, इस तरह से भक्तों का जीवन होता है। तो भक्तगणों, भक्ति के लिए समय निकालिए और भक्ति में डूबने का प्रयत्न कीजिए। बस यही एक मार्ग है जो आपको भगवान के पास ले जाएगा। दूसरे मार्ग भी जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ये सीधा मार्ग है, इसको अपनाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।